आज की कहानी। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। ये इंसान को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाती है और 100 और बीमारियों को न्योता देती है। और यही हाल कुछ निकेश का था। आज इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ, क्योंकि तंग आ गया हूँ इस अकेलेपन से। न कोई साथ देने वाला है, न कोई साथ रहने वाला, और दोष भी किसे दूँ जब मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास सब कुछ था। सुंदर सा परिवार, निधि मेरी दूसरी पत्नी और प्यारी सी बेटी गुड़िया। वह 5 साल की थी, तभी उसकी माँ चल बसी थी। छोटी सी उस बच्ची को मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रहा था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कहना था कि माँ आखिर माँ होती है, गुड़िया को माँ की ज़रूरत है और इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार मेरे अपनों की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मुझे निधि से शादी करनी पड़ी। शुरू सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे निधि अपना सौतेला रंग दिखाने लगी। ऑफिस से घर आकर मुझे गुड़िया के साथ खेलने की आदत थी। उसे गोदी में उठाकर मुझे सुकून मिलता था। तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। मैं जब ऑफिस से घर आकर गुड़िया के पास गया, तब अचानक निधि ने चिल्लाकर गुड़िया को उठा लिया। मैं कुछ समझूं उससे पहले वह गुड़िया को दूसरे कमरे में रखकर बाहर आई और बोली, पहले नहा लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। उस दिन के बाद निधि का व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो कुछ न कुछ तरकीबें लगाकर गुड़िया को मुझसे दूर रखने की कोशिश करती, क्योंकि मैं जान गया था कि निधि मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहती है। अब मैं उसकी एक बात नहीं मानता, गुड़िया के साथ खूब खेलता। मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। वह भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई। मेरी सांसों में बसी बेटी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैं डर गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं फ़ौरन गुड़िया को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन यह क्या, उस दिन मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में गई, उसके बाद डॉक्टर न मुझे उससे मिलने देते थे, न उससे बात करने देते थे। मानो सबका व्यवहार निधि सा सौतेला हो गया था। 2 दिनों बाद निधि की भी तबीयत बिगड़ गई, सो उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मुझे निधि से ज़्यादा फिक्र अपनी बेटी गुड़िया की थी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, उसे प्यार से गले लगाना चाहता था। कोई तो कहे कि वह कहाँ है, किस हालत में है। बस एक दिन डॉक्टर ने आकर मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए और बोले, यह तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है और यह तुम्हारी बेबी का। मैं सुन्न सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे सामने खड़ी नर्स बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। मैंने जब कागज़ को लेकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, कोरोना की इस महामारी में अगर हम एक दूसरे से दूर रहते तो आज साथ होते। मेरे हाथ से कागज़ छूट गया। तालाब में कूदने से पहले मैं बस यही सोच रहा था कि निधि सौतेली थी या मैं उसे अपना न बना सका।